बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? लीजिए बच्चों, आज से हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 6 में है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ट्राइंगल के रेलिवेंट है और ये पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें 10th क्लास में थी। अब ये 9th में आ गई है और ये काफ़ी मज़े का है। मैंने इसको पढ़ के देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त उसने एक्सप्लेन किया है, बड़ा अच्छा स्टेप बाय स्टेप उसने समझाया हुआ है और वो चीज़ें भी हैं जो पहले नहीं थी, तो ज़्यादा अच्छा बना दिया उसने इसको। तो चले इसको शुरू करते हैं, आपको मज़ा आएगा। इसमें देखें, जो पहली चीज़ उसने एक्सप्लेन की है वो है एंगल। अब एंगल बड़ी दफ़ा हमने पढ़ा हुआ है, जाविया, उर्दू में इसको जाविया कहते हैं। अब लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? सो देखें, कहता है अ प्लेन फिगर, एक फिगर होगी, तस्वीर होगी, लेकिन कहाँ होगी? प्लेन में। ये प्लेन का वर्ड काफ़ी दफ़ा आएगा और अक्सर ये कंफ्यूज करता है। प्लेन एक बेसिकली एक वो जगह होती है जहाँ पे आप कोई भी फिगर, कोई भी चीज़ या कोई लिख रहे हैं, कुछ भी जो उस जगह के ऊपर आप कर रहे होते हैं, तो उस जगह को हम प्लेन कहते हैं। जैसे ये पेज है, अब मैंने सारा ये अपने पेज के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये पेज जो है ये मेरे लिए एक प्लेन है जहाँ पे मैंने काम किया है। ठीक है, वाइट बोर्ड है, दीवार है, तो उसको ये जो 2 डायमेंशनल जगह होती है उसको हम प्लेन कहते हैं। तो कहते हैं कि प्लेन की फिगर है विच इज फॉर्म्ड, जिसको बनाया जाता है बाय 2 रेज, 2 रेज से बनते हैं। अब रेज क्या होती हैं? रेज शुआ कहते हैं उर्दू में, और रेज बेसिकली एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन होती है, लेकिन उसके एक तरफ जो है वो तीर का निशान बना होता है, तो इसको हम रे कहते हैं। तो 2 रेज होती हैं शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। उनका जो एंड पॉइंट है वो कॉमन होता है, एक होता है, एक ही जगह से उन्होंने स्टार्ट लिया होता है, ऐसे कह लें, या एक ही जगह पे वो मिलती हैं दोनों रेज। ठीक है ना, तो वो शेयर कर रही होती हैं उस पॉइंट को। तो फिर इस तरह से, तो ये कहते हैं इस तरह से ये एक एंगल बन जाता है, क्योंकि देखें फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन से, एक रे से दूसरी रे तक जो जगह बन रही है ना, उसको हमने एंगल कह देना है। तो ये एंगल, और एक और तरह से इस एंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि कितना घुमाया जाए। मिसाल के तौर पे ये वाली रे को अगर हम घुमा के इस रे के ऊपर चढ़ा दें तो कितना उसको मूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना ही मूव करना पड़ेगा ना जितनी बीच में जगह है। तो इसलिए हम इस जगह को हम कहते हैं कि ये एंगल है, जाविया है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, नाम है जो हमें ज़हन में रखने हैं। जो पहली वाली रे है नीचे वाली, इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड, शुरू वाली साइड जहां से वो स्टार्ट ले रही है। और अगर इसी को आप समझें कि हम आगे की तरफ लाते लाते यहाँ पे रे ले आए हैं, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, कि जहां तक एंड हो रहा है, जहां तक हमें पता चलेगा कि एंगल कितना बना है, तो इसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं। इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड, कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे हमें जाना है, और ये जो कोना है उसका, जहाँ पे ज़ाहिर उनका कॉमन पॉइंट है, इसको नाम हमने रखा हुआ है वर्टेक्स। ठीक है, ये कुछ नाम जहन में आपने आहिस्ता आहिस्ता रखने हैं। अब ये जो एंगल है इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हम इसको थीटा पढ़ते हैं, ये जो हम 0 लिख के ना ऐसे, तो 0 लिख के दरमियान में ऐसे लाइन लगा देते हैं, तो इसको थीटा कहते हैं। तो आम तौर पे एंगल को जो शो कराया जाता है इसी से शो कराया जाता है, 95% यही है, लेकिन उसके अलावा भी हैं अल्फा, बीटा, गैमा। ठीक है, तो इस तरह से भी एंगल्स लिखे जाते हैं, कि बड़ी क्लासों में आएंगे, अभी में भी ना आए। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आते थे, तो इस तरह से इनको शो कराया जाता है। अब ये जो एंगल्स हैं वो मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं इनकी। एंगल 0 का भी होता है, 1 का, 2 का, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का। तो वो यहाँ पे देखें हमने लिखा है कि, और ये कैटेगरीज हैं, ये किस्म की डेफिनेशंस हैं, ये बड़ी ज़रूरी हैं, पेपर में आती हैं, कि अगर आपका एंगल जो है वो 0 से लेके 90 तक हो तो हम उसको अक्यूट एंगल कहते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं हादा जाविया। अगर उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं तो वो ऐसे कर लें, हादा, अक्यूट एंगल। 90 से छोटा जो एंगल है वो क्या कहलाएगा? अक्यूट एंगल। फिर 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, यानी ये एक रेंज है, 180 से लेकर 90 के बीच में जो एंगल रहेगा उसको हम ऑब्ट्यूज कहते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं मुनफरजा, मुनफरजा जाविया। और थीटा अगर एग्जैक्टली 90, यानी एग्जैक्टली 90 का एंगल हो, जो कई दफ़ा हम बात करेंगे इस पे, क्योंकि ये एग्जैक्टली 90 का एंगल ये होता है कि आपकी ये बेस है, तो ये बिल्कुल ऐसे सीधी जो है वो ऊपर बनेगा एंगल, 90 डिग्री का एंगल। जो वर्टिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बनाते थे, तो एक्स एक्सिस ऐसे नीचे है, वाई एक्सिस बिल्कुल ऊपर सीधा, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। डी शी के साथ भी हम बना सकते हैं उसको। तो 90 डिग्री को हम राइट एंगल कहते हैं।
कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, राइट मुसल्लस तो नहीं, राइट एंगल, ठीक है, कायमतुज़्ज़ाविया, ठीक है, ट्राइंगल तो बाद में आएगा ना। तो राइट एंगल कायमा इसको कहते हैं। और अगर एंगल जो है वो 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री, तो फिर इसको हम कहते हैं ये स्ट्रेट एंगल है। एक्चुअली ये स्ट्रेट एंगल बनता है एक सीधी लाइन के ऊपर। हाँ, ये नज़र आ रहा है आपको, एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, तो सीधी लाइन के ऊपर टोटल एंगल ऐसे घुमाएं तो वो 180 का बनता है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ हम ये समझते जाएंगे। तो 180 को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल की उर्दू मेरा ख्याल अब मुझे नहीं याद आ रही, तो अब देखिएगा स्ट्रेट एंगल को हम 180 को उर्दू में हम क्या कहते हैं। और फिर 180 से भी अबव जाता है, 180 से बड़ा एंगल हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, 360 डिग्री से, तो फिर हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स ऐसे ही है जैसे आपका अक्स पड़ रहा है आपके शीशे के अंदर, अपने आप को हम शीशे में देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो एक रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्सिव एंगल जो है वो इस तरह से कहते हैं कि 180 से बड़ा हो जाए लेकिन 360 से कम हो तो वो रिफ्लेक्सिव एंगल होता है। और एक फिर फुल रोटेशन है कि जहाँ से स्टार्ट लिया था वहीं पे घूम के वापस आ जाएं तो 360 डिग्रीज होती हैं। 360 का वो एंगल होता है 360। तो ये हमें याद रखना है। जैसे ये है तो यहाँ से घूम के ये जो टर्मिनल साइड है पूरा घूम के चक्कर लगा के दोबारा इनिशियल के ऊपर आ जाए तो पूरा एक चक्कर लगाएगा, पूरा एक सर्कल होगा। सर्कल का भी हम सर्कल है पूरा घूम के वहीं पे आना होता है, तो इसका मतलब कि सर्कल का जो टोटल एंगल है वो 360 डिग्री होता है। तो ऐसे करके हमने मुख्तलिफ जो है वैल्यूज उनकी बतानी है। अब एक अगला स्टेप ये आएगा कि ये जो एंगल्स हम बात कर रहे हैं ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव एंगल का मतलब ये होगा कि हमारी ये जो टर्मिनल साइड है ना वो इनिशियल साइड से किधर को मूव कर रही है। अब ये अगर लेट्स सपोज ये जो हमारी टर्मिनल साइड है वो इनिशियल के ऊपर ही पड़ी हुई है और हम उसको स्टार्ट करवाते हैं और वो इधर को चलना शुरू हो जाता है, जैसे मैंने ये तीर का निशान लगाया ऊपर की तरफ। तो ये आप घड़ी के हिसाब से याद रखें तो घड़ी की सुई किधर को चलती है? अगर यहाँ घड़ी पड़ी हुई है, ठीक है ना, क्लॉक एक पड़ा हुआ है, तो घड़ी की सुई जो है वो टिक टिक करती हुई नीचे को आती है ऐसे, ठीक है ना। इधर 12 होते हैं, फिर 1 2 3, तो इधर से घूम के उसने ऐसे जाना होता है। तो इसको हम कहते हैं क्लॉक वाइज। क्लॉक किधर को चलता है, उसकी सुई किधर को चलती है। लेकिन ये जो है हम इधर से ऊपर को जा रहे हैं तो ये समझे एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज एक ही बात होती है। तो अगर हमारा एंगल जो है, हमारा टर्मिनल रे ऊपर की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज चले, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चले, तो हम कहते हैं कि हमारा एंगल पॉजिटिव है। इसको हमने प्लस लिया हुआ है कि हाँ जी ऊपर को ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन वही हमारा जो टर्मिनल साइड है वो नीचे को आना शुरू हो जाए, ऐसे नीचे को घूमे, तो इधर से घूम के ऐसे जाए तो फिर उसने क्लॉकवाइज चलना है। तो जब क्लॉकवाइज चलेगा तो वहां हमने माइनस याद रखना है कि जी वहां पे एंगल माइनस है। तो ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ये एक स्टेप है, ये आपने ज़हन में रखना है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं को टर्मिनल। ये मैं बेसिकली थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और ये बड़ी ज़रूरी होती है क्योंकि समझ हो तो आप बेहतरीन चल सकते हैं। अब आपके पेपर भी ज़ाहिर है समझ के हिसाब से आने होते हैं, तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज कर लेना कोई बहादुरी नहीं है, रट्टा तो हर बंदा ही मार लेता है, लेकिन समझ के जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? को टर्मिनल ये होता है, अब ये देखें मैंने उसी तरह से बनाया दोबारा से। अब फॉर एग्जांपल ये हमारी जो टर्मिनल साइड है ये वाली है और हमारी जो इनिशियल साइड है वो जो रे है वो इधर है। तो इधर से यहाँ तक सपोज कर लें, फर्ज कर लें कि ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। अब 45 डिग्री का है, लेकिन ये घूम के अगर फिर वापस ऐसे लेट्स सपोज ये चलता जा रहा है, ये जो हमारी रे है इधर आ गई, ऐसे घूमते हुए दोबारा यहीं पे आ जाए, पूरा एक चक्कर लगा के वहीं पे आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये इसका अगला को टर्मिनल एंगल आ गया। को टर्मिनल एंगल बस ये है कि आपका जो इनिशियल साइड है वो भी वही हो और जो आपका जो टर्मिनल साइड है वो भी वही हो, तो उसमें एक और नया एंगल बन रहा हो इस तरह से, तो उसको को टर्मिनल कहते हैं। क्योंकि देखें अब ये 45 है ना, तो अगर मैं इसको यहाँ से पूरा एक चक्कर घुमाऊं, तो मैंने पीछे अभी आपको बताया कि पूरा एक जो गोल चक्कर घूम के वापस उसी जगह हम आते हैं, तो वो कितना एंगल होता है? 360 डिग्री पूरे एक चक्कर का। तो 45 तो पहले से था, तो 45 में 360 और जमा कर लें तो कितना होता है भला? ये 405 मेरे हाल में हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये जो 45 का एंगल है और 405 का जो एंगल है वो सेम ही पोजीशन के ऊपर बन रहा है। तो इन दोनों एंगल्स को हम को टर्मिनल कहेंगे क्योंकि वो इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, टर्मिनल भी वही है।
और इसी तरह से इसको आप नेगेटिव साइड से भी ले सकते हैं। अब ये यहाँ पे है ना, तो आप अगर इनिशियल से घूम के यहाँ आए तो ये कितना बनता है 315, क्योंकि देखें पूरा चक्कर बने तो 360 होता है ना। अब हम ये इधर से घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। आपको पता है अभी हमने पढ़ा कि जब हमने क्लॉकवाइज जाना है तो एंगल ने माइनस का होना है। तो ये माइनस का एंगल चलता चलता जी यहाँ पे पहुंचेगा तो वो 90 डिग्री होगा, -90, फिर यहाँ आएगा तो -180 हो जाएगा, 90 का आगे चलता है ना, फिर यहाँ से आएगा 270 हो जाएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा ना 315। क्योंकि देखें ये इतनी जगह जो है वो 45 है, 45 और 315 मिलकर टोटल 360 होता है ना। तो ऐसे अगर घूम के यहाँ पे आ जाए तो 360, तो यहाँ पे ही रुक जाए तो 45 निकाल दें 360 में से 315, तो माइनस का 315 भी वही बन रहा है। तो 315 जो माइनस वाला है ये भी इनका को टर्मिनल है, यानी 45, 405 और -315 ये सारे के सारे को टर्मिनल है। क्यों है? क्योंकि वो एक ही जगह के ऊपर है। मेन काम ये आपने ज़हन में रखना है। तो बार आगे लिखा भी है, शेयर सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड, दोनों सेम होती हैं तो वो सारे एंगल जिनके सेम हों वो क्या कहलाते हैं? को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। अब ये तो हो गया। अब इसके आगे जो आएगा वो है कि इनको एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं। वैसे तो ये थोड़ा सा पहले होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल तो एंगल्स की जो मेजरमेंट है उसके दो तरीके हैं। एक डिग्रीज में मेजर करते हैं एंगल्स को, और एक रेडियंस में। ठीक है ना, किसी भी चीज को मेजर करने के डिफरेंट पैमाने होते हैं कि आपने लेंथ लंबाई नापनी है तो आप सेंटीमीटर्स में नाप रहे हो, मीटर्स में नाप रहे हो, किलोमीटर्स में कर रहे हो, तो डिफरेंट तरह से हम उसको नाप रहे हैं। तो इसी तरह जो एंगल्स हैं उसको नापने के भी हमारे पास दो पैमाने हैं, दो तरीके हैं। एक हमारा डिग्री है जो हम आमतौर पर डिग्रीज ही मेजर कर रहे होते हैं, लेकिन एक रेडियन भी है जो ज़्यादा साइंटिफिक है, ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं, जो एडवांस स्टडीज़ के लिए बेहतर होता है। तो डिग्री क्या होगा? डिग्री बेसिकली ये होता है कि हमने जो एक पूरा सर्कल होता है ना, उसके हम अगर 360 पार्ट्स कर दें सेंटर के साथ, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके 360 पार्ट कर दें, तो जो एक पार्ट बनता है, एक पार्ट का जो बीच में एंगल बनता है ना, वो 1 डिग्री कहलाता है। तो 360 के हिसाब से हमने इसको याद रखना है। अभी हमने बात की बार बार, एक गोल चक्कर 360 डिग्री से होता है। और साथ इसने ना एक थ्योरी भी बताई हुई है कि हमने इसको 360 ही क्यों लेते हैं। ठीक है ना, 540 क्यों नहीं ले लेते? एक सर्कल के इतने पार्ट्स ही करने हैं ना, 100 कर लें, 200 कर लें, 360 ही क्यों? उसने थोड़ा सा ना एक आइडिया दिया हुआ है कि हिस्टोरिकली बहुत पुराना ये चल रहा है। और 360 क्यों यूज किया जाता है कि ये हाईली कंपोजिट है, क्योंकि इसको 360 को डिवाइड करने वाले बहुत सारे नंबर्स हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15। तो कहता है ये चूंकि बहुत सारी चीजें डिवाइड इसको कर लेती हैं तो हमारे लिए इसके सवाल करने इजी हो जाते हैं, इसलिए हम 360 को यूज करते हैं। सो देखें डिग्री का लिखा हुआ है। डिग्री को हम कैसे शो कराते हैं? एक सर्कल टाइप ऐसे बना देते हैं छोटा सा। अगर हमने देखना है ना 90, तो डिग्री उसके टॉप के ऊपर जो है वो लिख देते हैं इस तरह से। अ डिग्री इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल्स, ज़ाहिर एंगल्स को मेजर करने का एक यूनिट है। और 1/360 यानी कि वही 360 पार्ट्स बना ले और उनमें से एक वो क्या होता है? एक फुल रोटेशन का वो एक जो है वो डिग्री कहलाता है। और ज़ाहिर है बाकी मैंने आपको समझा दिया इस तरह से वो होता है। ये 90 डिग्री है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो डिग्रीज होती हैं ना, इसके और छोटे यूनिट भी हैं। जैसे मीटर से छोटा यूनिट सेंटीमीटर है, उससे छोटा जो है वो मिलीमीटर है। घंटा है आर, तो आर के आगे से मिनट होते हैं, मिनट के आगे से सेकंड होते हैं। तो ये जो डिग्री है इसकी भी छोटी यूनिट्स हैं। और मज़े की बात कि डिग्री भी चूंकि वो हमने सर्कुल वाइज घूमना होता है, घड़ी की तरह घूमना होता है, तो घड़ी के भी मिनट और सेकंड्स होते हैं, तो उन्होंने इधर भी मिनट और सेकंड कर लिए हैं। ठीक है, तो डिग्री की जो छोटी यूनिट है वो क्या होगी? मिनट। और मिनट से और छोटी जो यूनिट क्या कहलाएगी? सेकंड। ये आपने याद रखना है। और कितना फर्क है इनका वो हम कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं मीटर में और सेंटीमीटर में 100 का फर्क है, तो यहाँ पे एक डिग्री में और मिनट में 60 का फर्क है। यानी एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और मिनट को ऐसे एक डैश से शो कराते हैं, और जो सेकंड्स होते हैं उसको डबल डैश से शो कराते हैं। तो हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, जैसे आम रूटीन में मिनट सेकंड का 60 का गैप होता है, वही गैप हमने यहाँ पे याद रखना है। यानी अगर आपने डायरेक्टली डिग्री से सेकंडों में जाना है तो 2 दफ़ा 60 मल्टीप्लाई होकर 3600। जैसे वही हम कहते थे घंटे से डायरेक्ट सेकंड में जब जाते हैं फिजिक्स में,
उसकी जब हम कन्वर्जन करते हैं वो स्पीड वगैरह की, तो हम घंटों से डायरेक्ट सेकंड्स में जाते हैं, तो हम उसको 3600 से डिवाइड करा रहे होते थे, क्योंकि 60 एक घंटे में 60 मिनट है, हर मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 मल्टीप्लाई 60 3600। तो जब आपने सेकंड्स में जाना है तो 3600 हो जाता है। तो बहरहाल ये याद रखनी है क्योंकि इसके सवाल हैं आगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मिनट्स और सेकंड। और कैसे कन्वर्ट करते हैं आई थिंक इसको छोड़ दें, अभी सवाल इसके करने हैं तो क्वेश्चंस के अंदर ही वो बात समझ लेंगे, इजी काम है। आगे भी ये उसकी सवाल हल करने का तरीका बताया हुआ, छोड़ दें, सवाल के अंदर ही करते हैं। जो दूसरा तरीका मेजरमेंट का है उसको हम रेडियन कहते हैं, पहले मैंने आपको बताया, और ये भी इसको हम दूसरा नाम भी है, रेडियन भी कहते हैं, सर्कुलर मेजर भी कहते हैं, ठीक है, सर्कुलर मेजर, रेडियन। अब ये रेडियन क्या बला है? डिग्री तो हमने समझ ली कि डिग्री क्या है, एक पूरे सर्कल के आपने 360 जो है वो पार्ट्स कर लेने हैं, तो एक पार्ट का जो एंगल बन रहा होता है वो 1 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेडियन क्या है? तो रेडियन के लिए बड़ा अच्छा उसने एक बनाया हुआ, कहता है एक सर्कल लें और सर्कल का ना एक रेडियस बना ले। रेडियस ये होता है सेंटर का सर्कल तक का डिस्टेंस, फासला, ठीक है, ये रेडियस है, तो एक और रेडियस बनाए। लेकिन कहता है कि अब जितनी रेडियस की लेंथ है ना, उतनी ही लेंथ इस आर्क की होनी चाहिए, कॉस की। इधर से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये उतना ही लेंथ होनी चाहिए जितनी रेडियस की लेंथ है। अगर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे जितना एंगल बनता है ना वो एक रेडियन कहलाता है। तो ये देखें उसकी डेफिनेशन है, द एंगल सबटेंडेड, एंगल जो गिराया जा रहा है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर के ऊपर, बाय एन आर्क, इसको हम आर्क कहते हैं, कॉस, हुज, अब जाहिर है ये एंगल गिरा रही है, हुज लेंथ, इसकी जो लेंथ है इज इक्वल टू द रेडियस, रेडियस के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ये एक फार्मूला है कि थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर होता है, कि ये जो एंगल यहाँ पे थीटा है वो ये वाली लेंथ, इस लेंथ को हम एल कहते हैं, इसको हम आर कहते हैं। तो थीटा एंगल किसके बराबर होता है? एल ओवर आर। इसको इस पे डिवाइड करना होता है। अब चूंकि एल जो है वो आर के बराबर है तो एल की जगह आप आर लिख देंगे और आर और काट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन है उसका। तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है कि एक रेडियन होता क्या है। अब देखें ये जो डिग्रीज हैं और रेडियंस हैं इनका आपस में ताल्लुक बनाना है। अब ये जो रेडियन है ये याद रखिएगा, रेडियंस में पाई आता है, ये पाई आपके कैलकुलेटर में होगा और पाई की वैल्यू होती है 3.1415, ठीक है। ये वैल्यू भी याद तो है, क्या करनी है, कैलकुलेटर में मौजूद होती है। तो पाइज की शक्ल में हमारे रेडियंस होते हैं। तो देखें 360 डिग्री पूरा एक चक्कर, ठीक है, पूरे एक चक्कर की जो एंगल होता है वो किसके बराबर है? 2 पाई के। ये हमें रिलेशन पक्का ज़हन में बिठाना है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। अब इस रिलेशन का फायदा ये होगा कि हम डिग्रियों को रेडियंस में और रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकेंगे, ठीक है। और ये सवाल है हमारे, ठीक है। उसका ये तरीका क्या है, अगर आप 360 को उधर ले जाएं तो यहाँ 1 रह जाएगा, 1 डिग्री, तो हम लिखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 360, के ओवर में चला गया तो ओवर में जाएगा तो 2 पाई ओवर 360, ये देखें लिख लिया, 2 से 360 को डिवाइड करें 180। तो ये प्रॉपर एक रिलेशनशिप बनता है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई ओवर 180 के, ठीक है। ये याद रखना है, ये बड़ा मशहूर फार्मूला है। और इसी तरह से अगर एक रेडियन लेना है तो ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि अब 2 पाई ने उधर चले जाना है, ठीक है ना। 1 रेडियन लेना है तो 2 पाई उठ के इधर जाएगा, तो 2 पाई उसके ओवर में आएगा। अब 2 से इसको फिर डिवाइड करें, अब 180 ऊपर हो गया। तो सेम फार्मूला है लेकिन 180 ऊपर चला गया। तो जब रेडियन बनाना है तो आपने पाई नीचे रखना है, जब आपने डिग्रीज बनानी है तो पाई आपने ऊपर रखना है। अभी भी एंड पे 1-2 चीज़ें और हैं, क्योंकि ये बहुत मशहूर चीज़ें हैं, ये करनी पड़ेंगी, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब ये जो डिग्रीज और रेडियंस आपस में क्या ताल्लुक बनता है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है ये हमने एक बनाया हुआ है कि जब रेडियंस 0 होते हैं तो वहाँ पे डिग्रीज भी 0 होते हैं। अब अगर डिग्री हो 30 डिग्री तो 30 डिग्री का बनता है पाई ओवर 6। पाई को आप यहाँ समझ लें, पाई 180 के बराबर है, ठीक है ना, वो यहाँ से बनता है, क्योंकि 360 इज इक्वल टू 2 पाई है, तो 2 इधर जाके अगर कटवा दें तो 180 रह जाता है, तो यहाँ 180 और इधर रह जाता है सिर्फ पाई। पाई जो है वो 180 के बराबर हम कह सकते हैं, डिग्रीज, वैल्यू नहीं, वैल्यू तो वो वहां पे है कैलकुलेटर में 3.1415। तो 30 डिग्री जो है वो पाई बाई 6 होता है, क्योंकि पाई अगर आप 180 लगाएं, 180 को 6 पे डिवाइड करें तो 30 आता है। और 45 डिग्री पाई बाई 4 है, अगेन आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ये टर्न्स को छोड़ दें कोई फायदा नहीं है। और 60 डिग्री पाई बाई 3 होता है, 90 डिग्री पाई बाई 2, 180 पाई होता है और 362 पाई है, वो हमने पीछे पढ़ा। तो पाई 180 डिग्री याद रखना है,
1 पाई किसके बराबर है, 180 डिग्रीज के। ये याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ दो सवालों के ना फार्मूले हैं हमारे पास। एक होता है आर्क लेंथ, ये फाइंड करने के लिए हमें सवाल कहा जाता है, उसका फार्मूला है हमारे पास ये वाला। और एक एरिया ऑफ द सेक्टर है, जैसे हमने ये बनाया। वही बात है कि हमने पूरे सर्कल का, लेट्स सपोज ऐसे करके पूरा सर्कल था, तो उसमें से कुछ हिस्सा हमने ये ले लिया कि जिसका जी ये रेडियस, ये ज़ाहिर सेंटर है उसका, और ये उसका रेडियस जा रहा है, और ये सर्कल का कुछ हिस्सा है ये वाला, तो इसको हम L कहते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क। और ये हमारे रेडियसेस हैं दोनों, ज़ाहिर है डेफिनेटली बराबर होते हैं हमेशा, और ये एंगल बन रहा है थीटा। तो अगर हमें L फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, आर्क और थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फार्मूला किसका है, आर्क लेंथ फाइंड करने का, L इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमें याद रखना है। और दूसरा एरिया है कि इस जगह का एरिया लेना हो तो वह है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यानी ये दोनों आर आपस में मल्टीप्लाई और फिर साथ ये उस एल के साथ एंगल के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये दोनों करेंगे तो ये सारा अंदर का एरिया जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो ये दोनों फार्मूले याद करने हैं। अब चलें फिर अब एक्सरसाइज पे आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाए। अब ये एंगल उसने दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 65 डिग्री, तो ये किस क्वाड्रेंट में आता है, और एक तो ये बताना है और दूसरा ये बताना है कि इसका कोई को टर्मिनल एंगल जो है ना वो कोई एक या कोई भी बता दें जो भी आपके जहन में आता है। अब देखें किस क्वाड्रेंट में आता है, बड़ा इजी है, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने हैं पहले। जुबानी भी हम इसको आंसर दे सकते हैं, लेकिन बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी आपका ज़ाहिर है उतना नॉलेज तो नहीं बनता, तो आप जुबानी करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने ऐसे एक लाइन लगा लेनी है एक्स एक्सिस, और एक वाई एक्सिस की लाइन लगा लेनी है, और उसमें आप देखें कि ये वाली जो जगह है ये सारी पॉजिटिव की है। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट लेना है, और आपको मैंने बताया कि ये जो जगह है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 से यहाँ पहुँचे तो फिर 90 है, 180। ठीक है, ये याद रख लें, यहाँ 90 तक का एंगल, यहाँ 180 तक बनता है, यहाँ 270 तक बनता है, क्योंकि 90 प्लस करते जाना है। ठीक है ना, 0 से 90, 90 से 180, 270, और फिर वापस पहुँचेंगे 360। तो ऐसे करके ये इनकी जो सेग्रीगेशन है ये याद रखें। अब जाहिर है उसने कहा 65, तो 65 तो 90 से छोटा होता है, तो डेफिनेटली यहाँ कहीं बनेगा, ये अंदाजे से बना लें। ठीक है, और हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ये बना लें तो बेहतर है, क्योंकि को टर्मिनल के लिए भी आसानी हो जाती है। तो हमें पता चल गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो हम लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो पहला काम तो ये हो गया आंसर। अब हमें को टर्मिनल चाहिए। अब को टर्मिनल मैंने आपको तरीका बताया था कि यहीं से घूम के पूरा वापस यहाँ आए तो कितना होता है, 360। तो एक तो को टर्मिनल आप ऐसे ले सकते हैं कि ये जो 65 एंगल है इसी में 360 को जमा कर लें, क्योंकि जब भी 360 करते हैं तो वो वापस घूम के वहीं आता है। तो 65 में ये कर लें 360 ऐड, 425 आ जाता है। तो ये भी इसका है, लेकिन और भी बन सकते हैं। आप इसका नेगेटिव भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ बजाय इधर को घूम के पूरा चक्कर लगाने कि आप इधर को घूम जाएं ऐसे, तो ऐसे घूम के यहाँ पहुंचेंगे तो जाहिर है ये कम रहेगा ना थोड़ा, पूरा चक्कर कहेंगे 360, तो 360 में से 65 निकाल दें तो ये 295 बनते हैं, तो 295। तो माइनस में अगर आपने को टर्मिनल लिखना है तो आप लिखेंगे -295, ये भी लिख सकते हैं। तो उसने वैसे ये नहीं लिखा, पीछे आंसर में यही लिखा है, तो बस ठीक है इतना ही रख दे, लेकिन ये भी आंसर हो सकता है। सेकंड पार्ट देखें, अब आप समझ आ गई है तो इजी काम है। 135, अब 135 के लिए अब आप इमेजिन करें तो यहाँ तक तो 90 है, तो इधर तक 180 है, तो 180 और 90 के बीच में ही आता है ना 135, तो वो यहाँ आया, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट। लो जी लिख दिया सेकंड क्वाड्रेंट। अब दूसरा ये कि को टर्मिनल चाहिए, तो अगेन एक काम तो ये है कि इसी 135 में 360 जमा कर लें। अब ये वाला उसने नहीं दिया पीछे, ठीक है, कर सकते हैं 495, ये मैंने किया है, लेकिन अगेन वो आप इधर को भी जा सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। अब यहाँ उसने ये वाला आंसर दिया हुआ है, तो वो यही है कि आप इधर से घूम के इधर पहुंचे, यानी ये माइनस वाला अगर आपने लेना है तो आपने 135 को 360 में से माइनस करा लेना है। अगर आप 135 में 360 प्लस करते हैं तो वो क्या होगा कि आप घूम के इधर को गए हैं वापस, तो वो भी को टर्मिनल है। अगर आप उसमें से 360 माइनस करवाते हैं तो फिर भी वो को टर्मिनल है, लेकिन अब आंसर माइनस में आएगा क्योंकि आपने माइनस कराया। तो 135 में से 360 आप माइनस करें, कैलकुलेटर में करके देखें, वो -225 आ जाता है। तो एक टोटका मिल गया
कि जो एंगल है उसका को टर्मिनल लेना है, तो या उसमें 360 प्लस कर लें या 360 माइनस करा लें। तो जब माइनस कराना है तो फिर आंसर माइनस में देना है, ये याद रखना है। तो बस ठीक है, इसी तरह से काम हो जाएगा। अब ये उसने दिया हुआ है -40 डिग्री है। अब आपको पता है माइनस जो है वो उसका मतलब हमें नीचे की तरफ जाना है, तो फिर नीचे को आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से घूम के यहाँ आएंगे तो ये -90 बनता है, तो इधर मतलब यहाँ पे आएगा तो -40 आ गया। अब इसका हमें को टर्मिनल देना है, तो अगेन उसके लिए आप इधर को आ जाएं, इधर को आएंगे तो पॉजिटिव देंगे वैल्यू, और अगेन ये जगह बचती है 360 में से ये निकाल दें तो ये बन जाता है 320, 320 भी आप कह सकते हैं को टर्मिनल इधर वाला। ये इसका 320 हो गया। आगे चलते हैं, तो हर दफ़ा या 360 ऐड करवाना है या 360 माइनस कराना है, एक ही लॉजिक आपने ज़हन में रखनी है। आगे 210 है, 210 का मतलब वही कि यहाँ तक 90 है, यहाँ तक 180 बनता है और इधर तक 270 होता है, तो 180 और 270 के दरमियान में है 210, तो इसका मतलब तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर है। थर्ड क्वाड्रेंट हम लिख लेंगे और फिर अगेन इसमें से आप 360 माइनस करा लें या प्लस करा लें, तो अगर आप माइनस कराते हैं तो -150 आपको को टर्मिनल मिल जाएगा, अगर आप जमा कराते हैं तो 570 मिल जाएगा। जिसको मर्जी लिख लें, दोनों को लिख लें, एक ही बात है। इसी तरह ये -150 है, तो वो भी आप देखें, माइनस का मतलब ये है कि आपने इधर से मूव करना है, यहाँ तक -90 बनेगा और आगे -180 बनता है, तो उससे पीछे ही है तो फिर इधर आएगा। और ये 1 2 3 गिनना इधर से ही है, 1 2 3, ये इधर से गिनना नहीं शुरू कर देना। तो 1 2 3 थर्ड क्वाड्रेंट ये बनता है, और अगेन इसका को टर्मिनल लेना है, तो इसको 360 इसके साथ माइनस कराएं या प्लस करवाएं, प्लस कराने से 210 मिल रहा है, तो वो ले लें, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये को टर्मिनल्स एंगल पता चल जाएंगे। अब आए क्वेश्चन नंबर 2 में, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है और पेपर के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। इसमें ये करना है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। अभी जो देखें उसने सवाल दिया है ना, वो सिर्फ डिग्री है और है भी अशारिये में, तो डेफिनेटली अशारिये में है तो वो 123 डिग्री से कहीं आगे गया हुआ है। ठीक है ना, अगर ये अशारिये वाली रकम ना हो तो 123 होगा, तो 123 डिग्री है, लेकिन जब पॉइंट के आगे चीज़ चली गई है तो फिर वो मिनट्स और सेकंड्स है। अब इसको कैसे करते हैं, आपने ये करना है कि पॉइंट से पहले पहले जो चीज़ है ना उसको लिख लेना है कि भाई वो डिग्रियां हैं, पॉइंट से आगे मिनट सेकंड होते हैं। अब जो पॉइंट के आगे वाली चीज़ है ना 0.456, उसको लहदा से लिख लें और उसको पहले दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि आप मिनट पे जाने लगे। 60 का ही गैप था ना, तो आप 60 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर पकड़े, ज़रब दे दें, ये आ जाएगा नंबर 27.36। अब 27 जो है ये होल नंबर है, शारिये से पहले पहले है, तो ये जो 27 आएगा वो मिनट्स होंगे आपके, लेकिन अभी हमने सेकंड्स पे जाना है। तो अब जो 0.36 आया उसको अलहदा से फिर रखें, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लें, अब आएगा 21.6। अब ये जो भी आ गया ये सेकंड है, क्योंकि अब इससे और छोटा हम नहीं जा सकते, क्योंकि सेकंड से और छोटी यूनिट नहीं है, तो जो वैल्यू अब आई है ये सेकंड है। तो अब हमने इनको लिखना है, 123 डिग्रीज बन गया, 27 जो है ये मिनट, मिनट का आपको पता है डैश लगाना है, और ये जो सेकंड आए हैं 21.6 उसके ऊपर डबल डैश लगा लें। सेकंड पार्ट करते हैं, 58.7891 डिग्रीज है, उसी तरह से करेंगे। 58 जो कंप्लीट नंबर है वो हमारे डिग्रीज हो जाएंगे। 0.7891 जो है उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है और 47.346 आएगा। अब इसमें जो होल नंबर है पूरा 47 वो हमारे मिनट्स हो जाएंगे। अब ये जो 0.346 आया है उसको अलहदा से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और अब जो चीज़ आएगी वो सेकंड्स। कैलकुलेटर यूज़ करना है आपने, तो अब आपने लिख देना है कि जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो 58 डिग्रीज बन गई हैं, 47 मिनट्स हो गए हैं, ऊपर डैश लगा दें और इस सारे के ऊपर जो है वो डबल डैश लगा दें कि ये सेकंड हो गए हैं। आगे चलें, उसी तरह से ये सवाल है, 90 कंप्लीट नंबर है वो डिग्रीज बन जाएंगे। 0.5678 जो है उसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 34 कंप्लीट पार्ट बना है, वो मिनट हो जाएंगे। 0.068 को फिर 60 से मल्टीप्लाई 4.08, तो ये हमारी डिग्रीज, ये हमारे मिनट्स, ये हमारे सेकंड्स, वो ऐसे करके हमने इनको लिख देना है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो सेम एक ही तरह से ये तीनों चारों सवाल जो थे हो रहे थे। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ उसी का उल्ट है। अब क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री।
अशारिये वाला डिग्री वाला पार्ट, जैसे पिछले सवालों में था कि सवाल पॉइंट में था डिग्री वाला और उसके हमने मिनट सेकंड बनाए। अब मिनट सेकंड होंगे, उससे हमने उसके पॉइंटों की तरफ जाना है। बड़ा सिंपल काम है, देखें ये उसने लिखा हुआ 65 डिग्री 32 मिनट एंड 15 सेकेंड्स। ठीक हो गया। अब 65 को पहले भी हमने वैसे ही रखा था यहाँ, क्योंकि ये होल नंबर है, इसको नहीं हम छेड़ेंगे क्योंकि इसमें पॉइंट का चक्कर ही कोई नहीं है। पॉइंट का चक्कर इनके साथ है। 65 को ऐसे ही लिखें, प्लस का साइन लगाएं। ये जो 32 मिनट है, आपको पता है मिनट जो है वो 60 का पार्ट होता है, तो अब आपने 60 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। पिछले में मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड कर दें, फिर प्लस का साइन लगाएं। और ये जो सेकंड्स हैं उसमें देखें 3600, जो मैंने शुरू में कहा था, क्योंकि ये सेकंड्स हैं। डिग्रीज को, क्योंकि ये डिग्री का पार्ट है ना सारा, तो उसको डायरेक्ट हमने जो है सेकंड में लेके जाना है, तो फिर 3600 होना चाहिए। वैसे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो 60-60 है कि जी डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, तो 60-60। लेकिन आप डिग्री और सेकंड का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 3600, क्योंकि 2 दफ़ा 60 आता है, तो इसलिए यहाँ 3600 से डिवाइड होगा जब सेकंड्स हो। तो उस सेकंड वाले पार्ट को उससे डिवाइड, अब कैलकुलेटर पकड़ लें, इसको ऐसे ही रखें, इसको डिवाइड करें 0.533 एंड सो ऑन, बड़े 33 आएंगे। 15 को इससे करें, वो इस तरह का कोई नंबर आ जाएगा, और ऐसे लिख के तो उनको जो है तीनों को आपने प्लस कर लेना है। सिंपल सा काम है, प्लस कर दें तो ऐसे आंसर बन जाता है। इसी तरह अगले वाले पार्ट के साथ भी वही कुछ करना है। 42 डिग्री अलहदा रख लें, 18 मिनट हैं उसको 60 पे डिवाइड, 45 सेकंड्स हैं उसको 3600 पे डिवाइड। ये वैल्यूज आएंगी, तीनों को डायरेक्ट आपने ऐड कर लेना है, तो ये सारे का सारा डिग्रीज बन जाएंगी। थर्ड वाला पार्ट भी ऐसे ही है, 45 मिनट 36 सेकंड, वो देखें आपके सामने डिवाइड किया है। बड़ा छोटा सा सवाल है, 78.76 डिग्रीज पॉइंट में आ गया। मेन काम ये था, डेसिमल में, अशारिया में हमने उसको लेके जाना था। अब चलें क्वेश्चन नंबर 6 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये, उसका शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। अब डिग्री दी हुई है, उसको हमने रेडियंस में जाना है। अभी जो पिछले 2 सवाल किए थे वो डिग्री ही थी, लेकिन अशारिये वाली डिग्री को मिनट सेकंड में और मिनट सेकंड को अशारिये वाले में, पॉइंट वाले में। अब हमारे पास डिग्रीज हैं तो उससे रेडियन बनाना है। अब यहाँ एक छोटा सा टोटका याद रखना है। शुरू में भी मैंने कहा था कि जो रेडियन होता है उसमें पाई आता है। रेडियंस और पाई ये एक ही चीज़ है। अब देखें हमारे पास जो वैल्यू है, सवाल है 36 डिग्रीज है, इनमें तो कोई पाइज नहीं है ना। तो अब आपने जब इसके वो रेडियन बनाना है तो पाई को आपने ऊपर रखना है, 180 को नीचे रखना है। क्योंकि मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ कि भाई चूंकि रेडियन बनाने लगे हैं, पाई को ऊपर होना चाहिए। सिंपल टोटका। तो पाई ऊपर 180 नीचे, क्योंकि आने इन्हें दोनों ने हैं, तो बस ऐसे लिख लें। अब देख लें कि ये 36 और 180 अगर वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं, 180 को अंदर रखें, 36 पे डिवाइड करें तो वो आ जाता है 5। ठीक है, तो ऐसे काट के ना 36 1 और 36 5 180। कैलकुलेटर का काम यही है, बड़ी बड़ी चीज़ें भी ईजिली कर देता है, तो आप उसको मैक्सिमम यूज़ किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। जैसे मोबाइल आप लोग यूज़ करते हैं तो आप मास्टर हो जाते हैं उसमें, इसी तरह कैलकुलेटर जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे आपको उसके उतने ज़्यादा फंक्शंस का पता चलेगा और आप फ्लो बन जाएगा आपका। तो π/6, π/5। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर कि डिग्रीज को हमने रेडियंस बना दिया। नंबर 2 है 22.5, ये भी डिग्री है, तो रेडियन बनाना है, फिर π/180 लिखेंगे। 22.5 से 180 को डिवाइड कराएं तो 8 आ जाता है, पूरा डिवाइड हो जाता है, तो π/8। ये भी बिल्कुल सीधा सा है, सिंपल सा सवाल है, हो गया। आगे चलें थर्ड वाले पार्ट में, ये भी वैसे ही होना है। 67.5 है, π/180 लिखें। अब अगर 180 को इस पर डिवाइड करेंगे ना तो वो अशारिये में चला जाएगा, तो इसका मतलब फिर हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है। तो एक दूसरा तरीका करते हैं कि आप इसका पॉइंट ख़त्म करवाएं। पॉइंट ख़त्म कराएं, आप देखें पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो आपको पता है नीचे 10 लगाते हैं। पॉइंट के बाद जितने हिंदसे हों, जितने डिजिट्स हों, उतने ज़ीरोज़ आप नीचे, यानी उतना 10 है, 100 है, 1000 है, वो लगाते हैं। तो चूंकि एक डिजिट है 10 लगा दें। अब देख लें 5 के टेबल में कटवाएं, क्योंकि देखें 675 है, तो 5 के टेबल में इन दोनों को कटवाएं तो ये 135 और 5 2s are 10। और अभी भी ये और ये 5 के टेबल में कटते हैं, फिर इधर से कटवा दें। ठीक है, वो आप वही बात कैलकुलेटर से कटवाते जाएं। 5 के टेबल में पहले ये दोनों, फिर ये दोनों, ऐसे।
तो इस तरह से करके यहाँ पहुँचेंगे तो अभी देखें 27, 36 अभी भी 9 के टेबल में होता है, 9 3s आर 9 4s आर, ऐसे चले जाएं। और अब देखें कि नीचे 2 4s आर 8 और ऊपर 3 पाई। तो ऐसे ज़रा ना असल में आंसर बड़ा प्यारा लगता है बजाय पॉइंटों में लिखने के। तो यही तरीका है लिखने का, हमें इसी तरह से करना है, पॉइंट से बचना होता है। तो दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब उसी का उल्ट होगा कि रेडियंस होगा, पाइज होंगी, उनकी डिग्रीज बनानी है। तो पाई ओवर 16 रेडियन, ठीक है ना, देखिए पाई आ रहा है रेडियन में। ओके, अब अगेन उसी लॉजिक को जहन में रखें कि डिग्रियों में पाइज नहीं होते। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ सवाल में पाई आ रहा है तो इस पाई को किसी तरह ख़त्म करना है। तो पाई ऊपर है तो आपने फिर जो वैल्यू लिखनी है उसमें पाई नीचे होना चाहिए। तो 180 ओवर पाई। तो देखें ऐसे इसको याद रखना बड़ा इजी हो जाता है। अब पाई पाई कट जाएगा और 180 ओवर 16, तो 180 को 16 पे डिवाइड करें तो 11.25। अब आ जाए पॉइंट, कोई मसला नहीं है क्योंकि पाई कौन सा इसके साथ है। और आपने पीछे सवालों में देखा भी है कि डिग्रीज जो है वो पॉइंट में आती हैं। तो 11.25 डिग्री आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने सेकंड पार्ट है 11 ओवर 5 पाई। अगेन इसके साथ हमने 180 ओवर पाई रखना है। दोबारा से पाई पाई कटेगा और 5 के टेबल में 180 कट सकता है। 11 किधर गया, 11 मैंने लगाया ही नहीं है, ये देखें गलती हो जाती है। तो 11 आना चाहिए था, 11 मैंने कहीं पे भी नहीं लगाया, तो इसके साथ रखें। 5 से आप 180 को डिवाइड करें, वो आ जाता है 36। तो इसको फिर अब आप 11 से मल्टीप्लाई करके तो आप देख लेंगे क्या डिग्री उसकी बनती है, क्योंकि ज़ाहिर है 11 तो है ना सवाल का पार्ट। तो 11 इंटू 36 करें और ज़ाहिर है आपको पता ही है कैसे करना है। पाई पाई कट गया, 5 से 180 को डिवाइड 36, साथ 11 है, मल्टीप्लाई करें हो जाएगा। आगे चलें, 7 पाई बाई 6 है, इसके साथ भी वही 180 ओवर पाई करना है। पाई पाई कट जाता है। अक्सर मैं जब ये लिख रहा होता हूँ ना तो बास का अपने दूसरे कोलीग्स हैं या कोई और है उससे बातें कर रहा होता हूँ, तो वो बातें करते करते कोई स्टेप जो है वो मिस हो जाता है। तो बहरहाल हो जाती हैं ऐसे चीज़ें। तो पाई पाई कट गया। इसी तरह 7 और 180 है और नीचे 6 है। 6 के टेबल में ये आता है, 6 3s आर 18, 30 हो जाएगा। 37 3 7s आर 21, देखें ये आ जाता है 210। अगेन ये तो मैं ज़ुबानी कर रहा हूँ ना, आप हर चीज़ कैलकुलेटर में करें। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर में जो आंसर आता है 6 से डिवाइड कर लें। तो सिंपल काम है, कैलकुलेटर बहुत सारे काम आपके आसान कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। शुरू में जब मैंने समझा रहा था तो एंड पे 2 फार्मूले आए थे। आर्क लेंथ का फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा और एरिया का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो वो फार्मूले 2 याद करने हैं और बस सवालों में लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ उसने कहा हुआ है फाइंड द आर्क लेंथ, यानी कि L फाइंड करना है, एंड एरिया कैपिटल A जो है वो फाइंड करना है ऑफ द सेक्टर। और जो पार्ट 1 है सवाल का उसमें R की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर। R क्या है, रेडियस, सर्कल का रेडियस वो 6 है। और उसका जो सेंट्रल एंगल है, वो जो आर्क लेंथ उसको बना रही होती है सेंटर के साथ एंगल, वो π/3 रेडियन है। अब देखें एक यहाँ बात समझ लें कि जब हम इन सवालों को हल कर रहे होते हैं ना तो एंगल हमेशा हमारा रेडियन में होता है। अब ये जो प्रैक्टिकल सवाल है, अबारती सवाल जिसको कहते हैं, स्टेटमेंट वाले, पिछले तो और बातें थी ना, तो इन तरह के सवाल जब आते हैं एल आर वगैरह फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, तो इसमें हमेशा हमारा एंगल रेडियन में होना चाहिए। अगर तो है सवाल में फिर ओके है, नहीं है तो हम कन्वर्ट करेंगे पहले, अभी कई जगहों पे आएगा। तो जरा देखें, तो एंगल उसने पहले ही π/3 रेडियन दिया हुआ है। तो अब आपने जस्ट फार्मूला लगाना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू लें, थीटा की वैल्यू लें, 3 2s आर 6, 2 पाई, ये आंसर आ जाता है। लेकिन अगेन मेरे ख्याल में इतना डिज़ायरेबल नहीं होता। अब आपने यहाँ पाई की वैल्यू लगानी है। कैलकुलेटर में देखें जहाँ इक्वल टू का साइन है ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इक्वल टू के साइन के ऊपर ही शायद पाई लिखा हुआ है या उसके साथ वाले बटन के ऊपर लिखा हुआ है। तो उसके जो के ऊपर लिखा हुआ है ना, तो आपने शिफ्ट दबा के और फिर आपने वो इक्वल टू या जो भी बटन है वो दबाएंगे ना, तो फिर बराबर का निशान दबाएं तो वो आपको वैल्यू आ जाती है सामने 3.1415। तो बहरहाल इसको याद कर लें कि पाई किसके बराबर है, 3.1415। वो आप वैल्यू जो है इसके साथ पाई की जगह लगाएं, 2 इंटू 3.1415। 9 छोड़ दें, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम, क्योंकि ये पॉइंट के बाद बहुत लंबी वैल्यू होती है, तो बस थोड़ी सी वैल्यू, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। 6.28 जो है इतना इनफ है उसका आंसर। तो ये हमारी लेंथ है आर्क की, ऐसे वाली, ठीक है, वो हमने फाइंड कर दी। अब एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, वो ज़ाहिर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। यहाँ से मैंने गलत कर दिया था, यहाँ पर नीचे हुआ है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो आर की वैल्यू 6 है, उसके ऊपर स्क्वायर है, थीटा π/3 है। 6 का स्क्वायर लें 36,
36 को फिर हमने 2 पे डिवाइड करना है, 18 π/3 उसके साथ ही है, 3 के साथ 18 डिवाइड होगा, 3 6 18, 6 पाई हो गया, पाई की वैल्यू लगा ले 3.1415, दोनों को मल्टीप्लाई करें 18.84। और चूंकि ये एरिया है तो एरिया जो है स्क्वायर की शक्ल में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में 2 साइडें होती हैं, तो 2 साइडें सेंटीमीटर्स वाली जब मल्टीप्लाई होती हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। ये आपने याद रखना है। जब वॉल्यूम होता है वहाँ पे क्यूब आता है, अभी कभी आएगा वॉल्यूम देखेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे भी रेडियस दिया हुआ है और मज़े की बात जो रेडियस है वो 4.8 और साथ पाई भी है। बहरहाल जो भी है हमें उसको वैसे ही यूज़ करना है, 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर। और एंगल अगेन देखें रेडियंस में है, पाई की शक्ल में है, अच्छी बात है, हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो पहले वही आर्क लेंथ L = r थीटा, r की वैल्यू लिखें, साथ थीटा की वैल्यू लिख लें। और देखें चूंकि दोनों के साथ पाई है, वो ऊपर है वो नीचे है, तो पाई से जान छूट जाएगी हमारी, आपस में कट जाएंगे। तो पीछे रह गया 5 और 4.8 और नीचे 6, वो लिख लें। अब जस्ट दोनों ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें और 6 पे डिवाइड कर दें तो 4 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल सा काम है। इसी तरह एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए फार्मूला लिखें, 1/2r² थीटा, r की वैल्यू ऊपर स्क्वायर है, साथ थीटा है। अब चूंकि स्क्वायर है तो 4.8 का स्क्वायर लें, वो ये आ गया, और साथ 2 भी नीचे है, पाई के ऊपर भी स्क्वायर बनना है ना, दोनों पे स्क्वायर है तो पाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, साथ ये 5 π/6 है। अब यहाँ देखें 1 पाई कट जाएगा, 1 रह जाएगा, और क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, नीचे इन दोनों को कर लें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो कैलकुलेटर का यूज़ करते जाएं और अब इन दोनों को डिवाइड करा लें, ठीक है। तो डिवाइड करके 9.6 आएगा और पाई की वैल्यू अब लगा लें 3.1415 और अब इससे डिवाइड कर दें तो 3.055। तो ये राउंड ऑफ करके 3.06 हो जाता है। उसने पीछे सवाल में जवाब जो दिया हुआ है वो 3.06 दिया हुआ है। तो ठीक है, क्योंकि राउंड ऑफ ये होता है ना कि अगर आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रहना है, ये यहाँ तक, ठीक है, तो फिर जो छोड़ रहे हैं वो देखें कितना है, वो 5 है। तो 5 या 5 से बड़ी नंबर छोड़ रहे हो तो फिर पीछे जो रह जाता है ना उसको में 1 इंक्रीज़ करते हैं, तो 5 में इंक्रीज़ कर देंगे। ये भी हमने फिजिक्स में राउंड ऑफ का तरीका समझा था। तो बहरहाल ऐसे करके ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है, कहता है इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज़ 60 डिग्री। वही बात के जो सेंटर पे एंगल बन रहा है किसी सेक्टर का, चीज़ का, वो 60 डिग्री है। तो थीटा तो आ गया 60 डिग्री, उसको हम लिख लेंगे। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, उसका रेडियस भी उसने दे दिया, थीटा भी लिख लिया हमने, रेडियस भी लिख लिया। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया फाइंड करना है, एंड द परसेंटेज, एरिया फाइंड करने के बाद एक नया काम करना है कि वो जो एरिया आएगा वो टोटल का कितना % होगा, वो हमने साथ एक्स्ट्रा एक नई चीज़ करके देनी है। सो डाटा लिख लेंगे, थीटा इतना है, आर इतना है, ए फाइंड करना है, डेफिनेटली उसका फार्मूला हम लगाएंगे। अब देखें वही बात कि एंगल हमारा डिग्रीज में है, इसको रेडियन में होना चाहिए। आप या तो उसको पहले ही कन्वर्ट कर लें, मैंने रकम लिख के वहाँ कन्वर्ट कर लिया, एक ही बात है। तो देखें 1/2, आर की जगह 12, थीटा की जगह 60 डिग्री। अब 60 डिग्री जो है उसको साथ कन्वर्ट करना है। पहले तो वही बात 1/2 लिखें, 12 का स्क्वायर लें 144, 60 ये वाला, और आपको पता है जब डिग्री को रेडियन बनाते हैं तो π/180 आता है, वो हमने साथ लिख लेना है। अब ये सारा हम हल कर लेंगे। एक तो 2 इसको डिवाइड करेगा ना, तो 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4 72, और देखें 60 और 180 कटते हैं, 0 0 से कट गया, 6 3 ज़ार, तो π/3 यहाँ पे रह जाता है। अब 3 के टेबल में 72 भी आता है, 24, तो 24 पाई, और अब पाई की वैल्यू लगा ले, 3.1415 मल्टीप्लाई करें, इतना आ जाता है। और इसको भी उसने राउंड ऑफ किया हुआ है। अगेन वही बात, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखने हैं, तो 6 चूँकि बड़ा है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ 9 की जगह अब 10 हो जाएगा, और 10 का मतलब यहाँ 0 और इधर 4 हो जाएगा, तो फिर यहाँ 4, 75.4, ठीक है। अब ये हमारा एरिया आ गया सेक्टर का। अब यहाँ के बाद कहता है कि अब ये टोटल का कितना % है। अब याद रखें कि जो सर्कल होता है ना, ऐसे पूरा सर्कल जो है इसका एरिया होता है πr², ये इसका फार्मूला है या वैल्यू है। पूरे सर्कल का एरिया इतना होता है, आर की वैल्यू आप लगा लें तो आपको पता चल जाता है, और पाई की वैल्यू वैसे होती है। लेकिन उसमें इतने सेक्टर का हमने निकाला है एरिया, वो आया है इतना 75.4। तो जब किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं, ये याद रखें, वो वैल्यू खुद ऊपर आती है, जिसकी परसेंटेज लेनी है खुद ऊपर आएगी, और नीचे क्या आएगा, टोटल। जैसे यहाँ पे खुद वो कौन है, खुद ये है, और नीचे टोटल यानी कि जो टोटल πr² है वो आ जाएगा, ठीक है। और इनटू 100,
जब भी परसेंटेज बनाते हैं 100 से मल्टीप्लाई लाजमी होता है। सो देखें ऊपर देखें ये वाली वैल्यू, लेकिन ये वाली वैल्यू लिख लें या ये लिख लें, क्योंकि इधर से ही बनाया ना। और ये मैंने वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि देखें नीचे आना है पाई आर स्क्वायर और ऊपर भी पाई होगा, पाई पाई आराम से कट जाएगा। ठीक है, पॉइंटों में जाने की ज़रूरत नहीं है 3.1415 वैल्यू लगाने की, तो ऐसे बेहतर है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये पाई और पाई कट गया, 24/r का स्क्वायर, r हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। ऊपर 24 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब कैलकुलेटर पकड़ें, इनको डिवाइड कर दें, 16.6666 ऐसे आएगा। ठीक है, चूंकि 2 डिजिट पे रहना होता है तो यहाँ पे भी राउंड ऑफ करके 7 लिख देंगे। 16.67%। पूरे का पूरा अगर 100% है तो उनमें से 16 समथिंग इस वाले का सेक्टर का एरिया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ π/8। एग्जैक्टली पिछला सवाल है, बिल्कुल पिछला सवाल, बस ये फर्क है कि इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू नहीं है हमारे पास। उसने सिर्फ ये कहा है कि जो एंगल बनेगा वो π/8 होगा, तो उस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लें और उसको भी परसेंटेज लिखेंगे टोटल की कितनी बनती है। तो पिछला सवाल ये सारा। अब यहाँ r इज इक्वल टू आर ही है, यानी फार्मूले में जहाँ r आएगा वहाँ वैल्यू हम नहीं लगा सकते, उसको r ही रहने देंगे और ये हल हो जाएगा, मसला कोई नहीं है। एंगल है हमारे पास π/8 और ये शुक्र है कन्वर्ट हुआ हुआ है क्योंकि पाई की शक्ल में रेडियन है, ओके है। अब फार्मूला लिखें एरिया का 1/2r² थीटा, r² को और r² ही रखेंगे क्योंकि वैल्यू नहीं है, और थीटा π/8 है। अब इसमें और क्या हो सकता है, 8 भी नीचे है, 2 भी नीचे है, 2 8 are 16, r² पाई ऊपर, बस यहीं पे छोड़ दें। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, ये एरिया आ गया। अब अगेन पता है हमें कि टोटल एरिया πr² होता है, तो जब परसेंटेज बनानी है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, तो खुद इसने ऊपर आना है क्योंकि इसका परसेंटेज बना रहे हैं ना, ये छोटी रकम है तो ये ऊपर आएगी, टोटल ने उसके नीचे आना है। देखें ये बड़ा वो ओवर बनाया हमने, ठीक है ना, ऐसे। तो ये ऊपर, ये टोटल नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखें πr² सारा कट जाता है, ठीक है, आसान हो गया। और ये 16 देखें ओवर में है तो 1/16 लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखें। ठीक है, 16 ओवर में है तो अब 100 ऊपर है, 16 नीचे है। 100 को 16 पे डिवाइड कर दें, 100 को अंदर रखें, 16 पे डिवाइड करें, ये 16 है। ठीक है, ये 16 है, ये साथ कुछ नहीं है, तो 6.25। तो यहाँ पे भी परसेंटेज मिल गई कि टोटल का वो कितना परसेंट है, 6.25। और ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है 9, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r। अब अगेन सर्कल है, उसका एक सेक्टर है और सर्कल का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, हैज़ एन एंगल ऑफ 150। अब यहाँ पे एंगल कितना है, 150 डिग्री है, ओके है, थीटा। अब ये फिर वही बात डिग्री में है तो इसको हम π/180 लिख के साथ तो हम रेडियन बनाएंगे। दिस सेक्टर इज कट आउट, कहता है इतना हिस्सा अब आपने काट लेना है, बीच में से पेज के ऊपर बनाया उतना हिस्सा हमने काट लिया, उसको काट के कहता है उसको कोन बनाएं। ठीक है, अब जाहिर है जब इसको काटा जाता है तो एक नुक्कर बनेगी और साथ ऐसे करके वो बनेगा, तो जब आप उसको करेंगे ऐसे गोल गोल करेंगे तो वो कोन की शक्ल बन सकता है। ठीक है, तो कहता है उसको कोन बनाएं। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन, और उसकी कोन बना लें। व्हाट इज द स्लांट हाइट। अब जब आपको पता है कि कोन जो है, मे भी नहीं पता, कोन जो है वो ऐसे होती है कि नीचे से सर्कल नुमा होता है और ऐसे करके जो है वो ये ऐसे करके बनती है। तो ये जो सर्कल है डेफिनेटली इसका जो है रेडियस होगा, लेकिन ये जो होती है ना यहाँ सेंटर से लेके और इस नुक्कर तक की जो हाइट है इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई हाइट। तो एक तो हमने ये स्लांट हाइट फाइंड करनी है और रेडियस फाइंड करना है। रेडियस तो वही होगा जो आपके सर्कल का रेडियस है, कितना है 12, वो रेडियस तो यही है, वो तो इक्वल है। स्लांट हाइट बस निकालनी है, तो स्लांट हाइट भी फाइंड करनी है एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, और कोन की जो बेस है जो सर्कल नुमा होती है उसका रेडियस भी हमें चाहिए। तो डाटा हम लिखेंगे, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, रेडियस दिया हुआ है, थीटा 150 डिग्री है, तो उसको आपने क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। π/180 लिखें, 0 0 कटवाएं, 15 और 18 3 के टेबल में आता है, 3 5 3 6 तो ये 5π/6 ये हमारे पास जो एंगल है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने हमें एक हिंट दिया हुआ है, और वैसे भी पता होना चाहिए कि जो आर्क लेंथ होगी ना इसी सेक्टर की, जैसे ये सेक्टर बना हुआ है और ये ऐसा, तो ये जो आर्क लेंथ होगी ना ये वाली, ये बेसिकली उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी कोन के, क्योंकि कोन इसी को तो घुमा के आपने बनाना है, तो ये जो जगह है वो उसका ऐसे सरकमफ्रेंस बन जाएगी उसका। तो सरकमफ्रेंस मतलब कि उसने कितनी जगह घेरी हुई है, कितना वो गुलाई में है। ऐसे सर्कल होता है ना ये वाला,
तो सर्कल का इधर से घूम के वापस वहीं पे आने तक का ये जो फासला होता है इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। और इसी को आपने जब काटना है तो इसी को घुमा के सर्कल बनाना है ना, तो फिर यही चीज़ घूमनी है, तो ये जो हमारी आर्क लेंथ होगी वो उसके पूरे सर्कल के बराबर होगी, यानी कि उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। तो हमें आर्क लेंथ फाइंड कर लेनी है। L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगाएंगे, आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, और इसको आपस में हल करेंगे। 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 पाई। अब सरकमफ्रेंस जो होते हैं पूरा, देखें ये जो सर्कल है, अभी तक हमने सर्कल का एरिया देखा पीछे, एरिया मैंने बताया था वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें सरकमफ्रेंस लेना है, तो सरकमफ्रेंस में ये 2 शुरू में आ जाता है, तो ये हो जाता है 2 पाई आर। तो ये सरकमफ्रेंस का फार्मूला, अब सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो क्या फार्मूला है? 2 पाई आर। तो आपने सरकमफ्रेंस की जगह पे 2 पाई आर लिख देना है। आर असल में इसलिए पढ़ा लिखा है क्योंकि अब ये कोन का है, वो आर रेडियस उसका था सर्कल का। सरकमफ्रेंस की जगह पे 2 पाई आर हमने लिख लेना है, और जाहिर है कि जो हमारा वो आर्क लेंथ आई हुई है वो 10 पाई था, तो 10 पाई उधर। अब अगेन इसको पाई में रखने का फायदा है, पाई की वैल्यू लग सकती है लेकिन पाई रखने का फायदा है क्योंकि इधर भी पाई है, तो पाई रहने दें, अच्छी बात है, वैल्यू ना लगाएं। तो फिर आर फाइंड करना है, तो 2 पाई को उठा के इधर ले आए, तो 2 पाई उसके ओवर में आ जाएगा, तो पाई और पाई कट गया, और 2 5 ज़ा 10, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 5 मिल जाएगी। तो ये जो आर है ये उसकी बेस की जो रेडियस है वो हमें मिल जाएगी, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें उसकी स्लांट हाइट चाहिए, तो स्लांट हाइट बेसिकली वही है जो सर्कल को आपने कट किया है, जो सर्कल का रेडियस था वही स्लांट हाइट होगी, और वो उसके आर के बराबर। क्योंकि अगेन देखें, जब आपका ये बड़ा सर्कल था और उसमें से आपने ये पोर्शन काटा था, ये वाला, और इसको काट के, इतने एरिया को काट के फिर आपने वो बनाया ना, तो इसको जब आपने ऐसे गोल गोल घुमाना है, जैसे वो मकई वाला मकई डाल के देता है उसके अंदर, तो इसी चीज़ को आपने लंबाई रखना है। तो इसी को आप लंबाई को घुमाएंगे, तो ये देखें ना, ये ऐसे जो स्ट्रेट जा रही है वो भी तो वही आर है, क्योंकि ये सारे रेडियसेस हैं। तो यही आर जो है उसकी स्लांट हाइट बननी है, तो वही जो रेडियस पूरे बड़े सर्कल का रेडियस था वही हमारी कोन का भी रेडियस होना है, तो वो हम कहेंगे कि वो आर जो है वो उसी के बराबर है, और वो 12 सेंटीमीटर है। तो दैट्स इट जी, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह 6.2 करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।